चलिए इस वीडियो में सीखते हैं गुणनखंड कैसे करें। तो आइए जानते हैं। मान लो कोई एक संख्या ले लेते हैं 24। अब इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का एक ही तरीका होता है, वो भाग विधि से किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं। जैसे ये ऐसे करके किया जाता है। तो बहुत से लोग, बहुत से बच्चे कहते हैं कि यह एलसीएम है, लसा है। नहीं, ये लसा नहीं है, ये भाग विधि से किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। इसमें होता क्या है कि हम जब भी एलसीएम निकालेंगे चाहे एचसीएफ निकालेंगे तो उनके लिए गुणनखंड विधि से अगर निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है तो हमें पहले गुणनखंड चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो वो गुणनखंड कैसा होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। इसलिए हमें अभाज्य संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो आप लोगों को अभाज्य संख्या ज्ञात होगी। अगर नहीं भी ज्ञात होगी तो आप जान सकते हैं ऐसे भी कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 और खुद से कटे, स्वयं से कटना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, वो अभाज्य संख्याएं होती। दूसरी तरीके से परिभाषा है कि अभाज्य संख्या केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं या 2 ही अपवर्तक भी होते हैं। जैसे 1 है तो 1 ना अभाज्य है न भाज्य है, क्योंकि 1 में 1 गुणे कितना हो बार 1 कर दें, अनंत बार भी करें तो गुणा करने पर 1 ही आने वाला है। या अपवर्तक की बात करें तो 1 का कितना अपवर्तक होगा? 1 एक होगा, केवल एक ही ना, 1 अपवर्तक होगा। यदि 2 की बात करें तो 2 1 से भी कटेगा और 2 से, यानी 2 अपवर्तक हुए, यानी 2 से अधिक नहीं है, अर्थात 2 अभाज्य संख्या हुई। उसी तरह 3 क्या हुआ? 3 से कटेगा, 1 से और किसी से नहीं। फिर 4 देखेंगे तो 4 क्या है? 1 से भी, 2 से भी और 4 से, यानी उसमें 3 अपवर्तक हुए, उसके 3 गुणनखंड भी हो जाएंगे, 1 गुणे 2। तो अपवर्तक 2 होने चाहिए, गुणनखंड भी 2 ही होने चाहिए। तो अभाज्य संख्या आप समझ चुके होंगे, अर्थात 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ऐसे करके 1 से लेके 100 तक काउंटिंग में 25 अभाज्य संख्या होते हैं। चलिए हम गुणनखंड सीखते हैं। तो अभाज्य संख्या पहले याद रखेंगे, देखेंगे यह किससे कटने वाला है, विभाजित किससे होगा? 2 से होगा। तो ये 2 से इसको विभाजित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, करते क्या हैं कि अगर हम नहीं जानते हैं, सीख रहे हैं, तो जिस संख्या से कटेगा उससे हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। भाग करने आता ही है, तो जब भाग करते हैं तो जो कोसेंट आता है, बार, यानी जो भागफल आता है, उसी को हम यहाँ लिखते हैं। और ये जितना सारा है मटेरियल बीच का, ये सब अपने दिमाग में करते हैं। यदि हमें गुणनखंड करने नहीं आता तो हम ऐसे धीरे धीरे करके सीखेंगे। और इस चीज़ को दिमाग में, यानी सीधा सा अर्थ है कि आपको भाग अच्छी तरीके से करने आना चाहिए। यानी जैसे हमने 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 कितनी बार में आएगा? 1 बार में आएगा। 2 1 जा 2, 2 में से 2 घट जाएगा, 0 बचेगा। फिर 4 डाउन होगा, फिर 4 कितनी बार? 2 बार में जाएगा। फिर 2 2 जा 4, 4 से 4 और घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी ये सब जो काम क्या है, दिमाग में करना है। फिर उसी तरीके से फिर 2 से काटे इसको, ये तो छोटा हो गया, अब आसानी से कट जाएगा। 3 से, अब 2 से नहीं काटे क्योंकि 2 से 3 थोड़े कटेगा। तो 2 के आगे जो हमारी अभाज्य संख्या 3 है, 3 से, यानी अब 24 का गुणनखंड हमें मालूम हो गया। 1 × 2 × 2 × 2। ज़रूरत पड़ने पर 1 को भी लिखते हैं, और जब ज़रूरत नहीं रहती है तो 1 को नहीं भी लिखते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उतना आएगा, नहीं करेंगे तो भी उतना आएगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो 1 का हम मल्टीप्लाई करते हैं। कोई और बड़ी संख्या अगर लेना है, जैसे मान लो ये 625 हो गया। अब सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 का डिवाइड करेंगे। अब जैसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 1 टाइम जा रहा है, यहाँ 1 बचा, 2 डाउन होगा, फिर 2 टाइम गया, 2 बार गया, फिर 2 बचा, यहाँ 5 उतरा, फिर 5, यानी 25। यह पूरा कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 125। इसी तरह फिर 5 का करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 25। फिर 5 का करेंगे तो 5 टाइम, फिर 5 से करेंगे तो 1, यानी इसका कितना आ गया? 1 × 5 × 5 × 5 × 5।
ऐसे हम गुणनखंड किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। चलिए कोई और संख्या ले लेते हैं। चलिए मैंने एक संख्या और ले ली, 1024 है। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 1 में जाएगा नहीं, तो 0 ले लेंगे। 2 5 जा 10 हो गया। फिर उसके बाद 2 डाउन होगा, 2 में 1 टाइम जाएगा, फिर 4 में 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। देख रहे हैं इसमें 2 से ही यह डिवाइड होता जा रहा है, अर्थात इसमें पूरा 2 का ही गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। देख सकते हैं कितने 2 जाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 गो 2 आया है। ठीक है, इस तरह से और भी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 216 हो गया, इसी को काट के देखा जाए। ये 2 से डिवाइड किए। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि कुछ लोग गलती करते हैं कि 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 में 2 1 जा 2, यानी 2 1 कम 2, 2 घटेगा, कट जाएगा, फिर उसके बाद 2 8 16 कर देते हैं। अब यही मिस्टेक हो जाता है। सबसे पहली बात कि जब हम यहाँ इसको काटते हैं तो जितना बार आता है, अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। या बड़ी संख्या है, अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ देखिए 2 से 16 कटे 8 बार, तो 8 और 2 का गुणा किए तो 16 आएगा ना। 2 से 32 को काटे हैं, 16 बार में कटा, 16 और 2 का गुणा करेंगे तो 32 आएगा। उसी तरीके से 2 को 216 से काटे हैं तो 18 बार आया है, तो 18 का गुणा करने पर 216 आ जाना चाहिए ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, 18 दूनी 36 आएगा। यानी कि हम क्या कर दिए, मिस्टेक कर दिए। कैसे मिस्टेक किए, क्योंकि जब हम भाग लगाते हैं तो क्या करते हैं, 2 1 जा 2। अब 1 एक अंक न उतरेगा कि पूरा का पूरा 16 उतर जाएगा, एक अंक उतरेगा। तो एक अंक उतरेगा तो अब 2 का भाग देख रहे हैं कि इसमें एक, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 से पढ़ना शुरू करते हैं, 0 से तो पढ़ते नहीं है। तो 0 से नहीं पढ़ते हैं तो 1 बार भी नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे हमें बार ले जाना पड़ेगा। अर्थात 1 बार नहीं जाएगा तो 0 बार तो जाएगा ना। तो 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ 0 होगा, तो इसको हम घटाने वटाने वाले हैं नहीं, क्योंकि वही आने वाला है। तो बताया जाता है कि जब भाग नहीं जाता है तो 0 बढ़ा के अगला अंक उतार लिया जाता है। उतारा क्यों जाता है, वह रूल होता है, क्योंकि ये 0 बार ले गए, ये 0 बढ़ाया नहीं जाता, बार ले जाया जाता है। और 0 बार ले जाने पर हम करते क्या है कि यहाँ पे लिखते नहीं है, इसको घटाएंगे तो फिर घटाने के बाद अगला अंक उतरता है कि नहीं उतरता, फिर वही 16 आना है। तो क्या ज़रूरत है इतना काम करने के लिए। तो हम करते क्या है कि यहीं पे 0 घटा के फिर 1 आना, तो यहीं पे काम कर दे, क्या ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा कितना आ गया, 108 आ गया। तो ये मिस्टेक हो जाता है, हम दिमाग में काम करते हैं तो कभी कभी मिस्टेक ऐसा होता है। मेरे पढ़ाने के दौरान ऐसी गलतियाँ बहुत से बच्चों द्वारा होती रहती हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस किया कि यहाँ पर गलती ना करें, क्योंकि बड़े बच्चों द्वारा भी गलतियाँ ऐसी पाई जाती हैं। तो ऐसी गलती ना करें, ध्यान से कार्य को करें। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से यह डिवाइड होगा, फिर देख रहे हैं 2 से डिवाइड होगा, फिर देखेंगे 27 2 से कटेगा क्यों नहीं, क्योंकि यह विषम संख्या हो गई है। 3 से जानते हैं कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो 3 से करेंगे तो हमारा यह गुणनखंड प्राप्त हो गया। हम इन 1 और इधर वाली जो संख्या है इतना, इसको गुणा के रूप में लिख लेंगे, यही गुणनखंड हो गए। यानी हम गुणनखंड करना सीख गए हैं। तो अभी प्रयास कीजिए, हमें लगता है कि आपको भी समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।